नमस्ते बच्चों, आज हम हमारी इकाई 4 जिसका नाम है पुस्तक हमारी मित्र, इसके बारे में जानेंगे। जीवन में पत्रों का विशेष महत्व होता है और इन्हीं पत्रों के माध्यम से मानवीय संबंधों में एक ताजगी, नयापन और जीवंतता बनी रहती है। पत्र व्यापक संचार का माध्यम भी है। पत्र लेखन एक कला है। पत्र लेखन की कला से छात्र अवगत हो यह आवश्यक, यानी कि छात्र को पत्र के बारे में पता होना चाहिए। साथ ही साथ SMS, ईमेल और फैक्स के जमाने भी पत्र शैली का उपयोग करना मुख्य उद्देश्य है। और इस इकाई में पत्र के बारे में बताया है, साथ साथ पुस्तकों का महत्व भी समझाया है। पहले के जमाने में कुछ संदेश व्यवहार के माध्यम थे जिनके बारे में मैं आपको थोड़ी बहुत जानकारी दे रही हूँ। यह है सफेद कबूतर। पहले के जमाने में लोग इसे पालते थे, इसे प्रशिक्षण भी देते थे और उसकी चोंच में इस तरह चिट्ठी और पत्र रखकर उसे भेजते थे। और यह कबूतर जो होता था वह जहाँ पर पत्र पहुँचाना हो वहाँ पर पहुँच जाता था। जो कबूतर है वह शांति का प्रतीक भी है। साथ ही साथ कहा जाता है कि जो कबूतर है वह उसकी जो उड़ने की गति है वह तेज होती है और पहले के ज़माने में लोग सफ़ेद कबूतर का इस्तेमाल किया करते थे। उसके बाद आया दूत, यानी कि सेवक। यह दूत है और उसके हाथ में यह संदेशा है। पहले के ज़माने इस तरह का दूत आता था संदेशा लेकर राजा के पास और राजा इसे सुनते थे और अगर राजा को कुछ कहना हो तो इसी दूत के द्वारा का तो अपने दूत के द्वारा वह संदेशा भेजते थे। जैसे कि राम, लक्ष्मण, सीता, यह है भगवान। जो राम भगवान है उनके दूत भी हनुमान जी थे और उनका संदेश व्यवहार जो भी होता था वह हनुमान जी पहुंचाते थे। यह है पोस्टकार्ड का चित्र। यह पोस्टकार्ड आयताकार आकार में होता है और यहाँ पर गांधी जी का चित्र होता है। यहाँ पर अपना नाम लिखना होता है, पता लिखना होता है और यहाँ पर पिन कोड नंबर 6 अंकों का यहाँ पर लिखना होता है। यह जो पोस्टकार्ड है, इस पोस्टकार्ड में यहाँ से पत्र लिखने की शुरुआत की जाती है और पूरा पत्र लिखने के बाद अगर कुछ बचा हो तो यहाँ पर लिखा जाता था। तो जो ये पोस्टकार्ड है इसमें अगर कोई भी हम संदेशा लिखते हैं, कोई भी बात हो, तो यह पोस्टकार्ड खुला होता है। खुला होने की वजह से इसे कोई भी पढ़ सकता था। फिर आया अंतर्देशीय पत्र। अंतर्देशीय पत्र नीले रंग का होता है और इतना लंबा होता है। यहाँ पर भी गांधी जी का चित्र होता है। यहाँ पर नाम लिखने के लिए जगह, पता, फिर यहाँ पर पिन कोड नंबर लिखा जाता था। और इस अंतर्देशीय पत्र में जो पता जिसको हम पत्र भेजते हैं उसका नाम यहाँ पर लिखते हैं और जो पत्र भेज रहे हैं उसका नाम यहाँ पर और जिसको भेजना है उसका नाम यहाँ पर लिखा जाता है। अंतर्देशीय पत्र की यह खासियत है कि इस पत्र में हम यह कुछ जो भी बातें लिखेंगे वह इसमें लिखी जाती थी और इसे बंद करने का भी तरीका था। जैसे कि यह है अंतर्देशीय पत्र, इस तरह उसे बंद किया जाता था, इस तरह, और फिर इसे बंद करके फिर पोस्ट डाकघर में इसे डाल दिया जाता था। इसकी खासियत यह है कि इसमें अगर कुछ भी लिखा हो, कुछ भी, तो वह कोई भी पढ़ नहीं पाता था। फिर आया लिफाफा। लिफाफा तीन बाजू से इसे बंद होता है और फिर इसमें अगर आप पत्र या चिट्ठी कुछ भी रखना चाहो तो इसमें इस तरह आप रख सकते हो। फिर रखने के बाद इसे इस तरह से चिपका देना है। और यह अच्छी बात है कि इसमें भी अगर आप कुछ भी रखो, कुछ भी, तो किसी को भी पता नहीं चलेगा। इस तरह का यह लिफाफा है। उसके बाद में आया मोबाइल। मोबाइल के बाद में आया कंप्यूटर, फिर ईमेल, फैक्स, इस तरह के कई साधन आए जिनका उपयोग आज हम करते हैं। अब हम हमारी इकाई की तरफ चलते हैं। यह चित्र है डाकिया का और यह जो लाल रंग का डिब्बा है इसमें लोग अपने चिट्ठी, अपने पत्र यहाँ से डालते थे
और यह जो डाकिया है यहाँ पर ताला लगाता था, और फिर जब वो चिट्ठी लेने आता है तब यह ताला खोलता है और उसमें से जो भी चिट्ठी पत्र है वह ले लेता है और फिर घर घर जाकर इस तरह बांटता है। बच्चों, पत्र के दो प्रकार होते हैं, एक अनौपचारिक और दूसरा औपचारिक। जो अनौपचारिक पत्र होते हैं उसमें निजी और व्यक्तिगत पत्र लिखे जाते हैं, और जो औपचारिक पत्र होते हैं उसमें व्यावसायिक या कार्यालय संबंधी पत्र लिखा जाता है। अब पत्र के बारे में। अब पत्र में बाई और इस तरह पता लिखा जाता है, जिले का नाम लिखा जाता है, तारीख लिखी जाती है। अब यहाँ पर जो प्रिय मनोज लिखा है उसके बारे में बता रही हूँ, यानी कि सही संबोधन। जो हमसे बड़े होते हैं उनके लिए हम पूज्य या आदरणीय ऐसा लिख सकते हैं, और जो हम उम्र का हो या हम जैसा ही हो तो उसे प्रिय या तो हम स्नेही ऐसा लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जो पत्र लिखा है वो पूजन ने पत्र लिखा है और मनोज को लिखा है। इस पत्र में उसने अपना जो अभियान अंतर्गत जो उसने उसकी प्रवृत्तियाँ चल रही है उसके बारे में उसने पत्र के द्वारा उसे समझाया है। पूजन कहता है कि मैं यहाँ सकुशल हूँ, आशा है कि तुम भी कुशल होगे। पिछले कई दिनों से पत्र लिखने का सोच रहा हूँ, परंतु मेरी शाला में वांचे गुजरात अभियान अंतर्गत कई प्रवृत्तियाँ चल रही है और इसी प्रवृत्तियों में वह सम्मिलित हो रहा है, यानी कि उसमें उसने भाग लिया हुआ है। और वह कहता है कि तुम भी वांचे गुजरात अभियान में सम्मिलित होंगे। और इसी संदर्भ में जो राज्य सरकार है उन्होंने यह घोषित किया कि जो पुस्तक के मित्र वो मेरे भी मित्र, इस बारे में उन्होंने इस पत्र में लिखा हुआ है। और जो पूजन है वह पत्र के माध्यम से किताबों का महत्व समझा रहा है। वह कहता है कि किताबें हमारी मित्र है और लिख रहा है कि जो किताबें हैं वह भले बुरे का फर्क भी बताती है और हमें ज्ञान भी देती है। गांधी जी ने कहा है कि पुस्तकें मन के लिए साबुन का कार्य करती है। मन में जो अज्ञान हो, अंधकार हो, उसे मिटाकर ज्ञान का संचार करती है। यानी कि हमारे मन में जो भी गंदे विचार है, जो भी मेल है, जो भी बुरी बुरी बातें हैं, जो भी अज्ञान है, उसे यह पुस्तकें साबुन यानी कि धोने का काम करती है। यानी कि हमारे मन में जो भी बुरे ख्याल है, जो भी है, उसे धोने का काम यह पुस्तकें करती है। इसलिए हमारे मन में जो भी अज्ञान है, अंधकार है, उसको दूर करने का काम पुस्तकें करती है। किताबें ज्ञान का स्रोत है, साथ साथ जिज्ञासा की पूर्ति भी करता है कि करें। यानी कि हमारे मन में अगर कोई ध्येय हो, हमारी कोई महत्वाकांक्षा हो तो वह पूर्ण करने की हमें यह प्रेरणा देती है। इतना ही नहीं, ज्ञान और विज्ञान को भी गतिमान रखती है। यानी कि ज्ञान के बारे में और विज्ञान के बारे में जो भी बातें हो वह हम पढ़कर हम उसके बारे में जान सकते हैं। किताबें मूल्यवान है, यानी कि बहुत कीमती है, जिन्हें पढ़कर हम हमारा जीवन सुधार सकते हैं, संवार सकते हैं। इसलिए वह कहता है कि मुझे पैसे नहीं, पुस्तकें चाहिए। जन्मदिन के अवसर पर फूल का गुलदस्ता नहीं, पर किताबों की भेंट देनी चाहिए, ताकि किताबें पढ़कर हम अपना जीवन संवार सकें। पुस्तकें हमारे मित्र हैं और हमेशा रहेगी। इनको पढ़कर हम ज्ञान अर्जन कर सकते हैं, यानी कि हम पुस्तकों के द्वारा अपना ज्ञान बढ़ा सकते हैं। इसलिए वह कहता है कि मैं हर रोज एक अच्छी किताब का एक पन्ना पढ़ना उसने शुरू किया है, और वह कहता है कि मुझे भी आशा है कि तुम भी ऐसा ही करोगे। इसलिए वह कहता है कि आज हम संकल्प करें कि दोस्तों के जन्मदिन पर या शुभ अवसर पर शुभकामना के साथ साथ किताबों की मूल्यवान भेंट दें। संकल्प यानी कि निश्चय, जन्मदिन यानी कि सालगिरह। अगर सालगिरह है या कोई शुभ अवसर हो तो हमें सिर्फ शुभकामना के साथ साथ किताबों की मूल्यवान भेंट भी देनी चाहिए। हाँ, अबे हमें बुके नहीं पर बुक चाहिए। बुके यानी कि फूलों का गुलदस्ता। इसलिए वह कहता है कि अब हमें बुके नहीं पर बुक चाहिए। और अंत में वह उसके घर के बड़ों को प्रणाम करता है और अपना अंत में यहाँ पर नाम लिखता है।
अंत में मैं कहना चाहूँगी कि किताबें पढ़कर हम हमारी प्राचीन संस्कृति के बारे में जान सकते हैं। पुस्तकें हमारी सचमुच मित्र है जो हमें सभ्य बनाने में सहायता करती है, हमारा मार्गदर्शन करती है। अगर हम कभी किसी मुसीबत में हो तो पुस्तकें हमें सही रास्ता दिखाती है और सही सलाह भी देती है। किताबें जो है वो जीवन में महान कार्य करने की भावना भी हमारे मन में जगाती है। गांधी जी ने भी महान बनने के लिए गीता और टाल्स्टाय का भरपूर योगदान उनके जीवन को मिला था। और फिर एक दूसरी बात जो मैथिली शरण गुप्त की भारत बाती नाम की कविता पढ़कर कई नौजवानों ने उस समय आज़ादी के आंदोलन में भाग लिया था। पुस्तकों के माध्यम से हम तरह तरह की बातें भी जान सकते हैं और नई नई बातों की भी जानकारी हमें मिलती है। जो किताबें हैं वह अच्छी और बुरी दोनों तरह की होती है, पर हमें अच्छी किताबें ही पढ़नी चाहिए। सचमुच किताबें बहुत ही महत्वपूर्ण है जो हमारे जीवन में सही गलत भला बुरा इसका हमें ज्ञान कराती है। पुस्तकें जो है वह अज्ञान से उठाकर हमें ज्ञान की तरफ ले जाती है और हमारी जो भी महत्वाकांक्षा है वह अगर हम अच्छी किताबें पढ़ेंगे तो वह भी पूरी होगी। नमस्ते।